जेठानी जी संभालिए अपने बेटे को। शादी के बाद आद्या की आज पहली रसोई थी। सासू माँ मीना जी आई और उससे बोली, बहू खाना तो सारा मैंने बनाकर रख दिया है, तुमसे तो सिर्फ हाथ लगवाएंगे, लेकिन एक मीठा पकवान तो तुम्हें बनाना पड़ेगा। तुम्हें क्या चीज सबसे अच्छी बनानी आती है, वह बनाकर सभी मेहमानों को खिलाओ। आद्या के हाथ पांव फूल गए, क्योंकि बहुत अच्छा बनाना तो उसे कुछ भी नहीं आता था। वह घबराई सी इधर उधर देख रही थी। तभी मुस्कुराते हुए उसकी जेठानी दिया सामने आई और बोली, क्या बात है आद्या, मैं समझ रही हूँ तुम्हारी परेशानी, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। मैं जानती थी तुम्हें रसोई बनाने में परेशानी आने वाली है, इसलिए मैंने पहले ही केसरी खीर बनाकर रखी हुई है। तुम्हें तो सिर्फ इतना करो, उससे अच्छे से गर्म करो और उस पर खूब सारे मेवे काट कर डाल दो। सबसे बड़े सबको बड़े प्यार और विश्वास से सर्व करो। आद्या ने जैसे राहत की सांस ली और कहने लगी, दीदी आप कितनी अच्छी हो। दिया बोली, मेरी कोई बहन नहीं है, बस एक भाई है। मैं हमेशा बहन की कमी महसूस करती हूँ और मैं चाहती हूँ तुम मेरी छोटी बहन बनकर मेरे साथ रहो। बोलो, पसंद है तुम्हें ये रिश्ता? आद्या ने दिया कि दोनों हाथ पकड़कर आंखों से लगा लिए और बोली, दीदी नेकी और पूछ पूछ, मैं खुद अपने माता पिता की इकलौती संतान हूँ। मेरा तो ना भाई है ना बहन, मुझे और क्या चाहिए। आप जैसी प्यारी बड़ी बहन मिल गई, मेरा तो जीवन धन्य हो गया। जेठानी के मार्गदर्शन में आध्या ने केसर की खीर को खूब अच्छे से सजाकर सब मेहमानों को परोसा। सभी की आंखों में प्रशंसा के भाव थे और सभी खीर की बहुत तारीफ कर रहे थे, साथ ही आध्या की भी। शादी की सभी रस्में पूरी हो जाने के बाद धीरे धीरे सब मेहमान लौटने शुरू हो गए। कुछ ही समय में आद्या ने दिया को घर के मेहमानों में मदद करने करनी शुरू कर दी। दोनों मिलकर फटाफट सारे काम निपटा लेते और फिर आराम से गपशप करते। कभी बगीचे में बैठकर चाय पीते तो कभी सैर पर चली जाती। दिया की शादी को 6 साल हो चुकी थी, लेकिन अभी तक वह मां नहीं बन सकी थी। सासू माँ अक्सर कहती, पता नहीं बहू तुम मुझे कब पोते का मुंह दिखाओगे। मैं तो तरस गई हूँ। अब दिया क्या बताती, उसमें तो कोई कमी नहीं है, कमी तो उसके पति में थी, लेकिन भारतीय नारी होने के नाते इस बात को अपने मन में ही समाये हुए थी। कुछ महीनों बाद आद्या गर्भवती हुई। जिस दिन ये बात दिया को पता चला तो उसकी खुशी का ठिकाना ही नहीं था। वह कहने लगी, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं ही गर्भवती हूँ। खुशी से उसने आद्या को चूम लिया और उसे समझाने लगी इस अवस्था में उसे क्या करना है और क्या नहीं करना। उसकी तबीयत, खान पान का वह बहुत ध्यान रखने लगी। जो कुछ उसका खाने का मन होता, कभी खट्टा मीठा चटपटा उसे बनाकर खिलाती। सासू माँ भी बहुत प्रसन्न थी कि बड़ी बहू ना छोटी बहू तो उन्हें दादी बनने का अवसर दे रही है। दिया की एक बड़ी बहन की तरह सही मार्गदर्शन आद्या को दे रही थी। हर बार डॉक्टर के पास चेकअप के लिए वह खुद उसे लेकर जाती। पूरे 9 महीने तक दिया ने घर की लगभग सभी कामों की जिम्मेदारी खुद पर ले ली थी और नाम मात्र के काम ही आद्या से करवाती थी। आद्या प्यार से कहती, दीदी आप कितना थक जाती होंगी, सारे काम आप करती रहती है, मैंने कितना बोझ पर डाल दिया है आप पर। तो दिया बड़े प्यार से उसे डांटती, पगली ऐसा मत बोल, तू कितनी खुशकिस्मत है जो तुझे माँ बनने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। मैं जानती हूँ माँ ना बन पाने की पीड़ा क्या होती है। और उसकी आंखें भर आती। डॉक्टर ने कह दिया था कि आद्या के शरीर में खून की कमी के कारण ऑपरेशन के वक्त खून की जरूरत पड़ सकती है, इसलिए आप तैयारी करके रखिए। दिया ने फौरन कह दिया, मेरा ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव है, मैं यूनिवर्सल डोनर हूँ, जब भी जरूरत हो आप मेरा खून ले सकते हैं। मैं डिलीवरी के वक्त भी मौजूद रहूंगी। और वैसा ही हुआ। ऑपरेशन के वक्त खून की जरूरत पड़ी और दिया का खून लिया गया। आद्या ने एक स्वस्थ और सुंदर बेटे को जन्म दिया। घर में खुशी का माहौल बन गया। जहाँ सास ससुर खुशी से फूले नहीं समा रहे थे, वहीं दिया भी बहुत खुश थी। बेटे के नामकरण संस्कार के दिन दिया के नाम सजाया रुद्र, जिसे सभी ने पसंद किया और यही नाम रख दिया गया। रुद्र की परवरिश में दिया आद्या को बहुत सहयोग करती। कभी प्रेम से उसे घुमाने ले जाती, उसके साथ खेलती, बातें करती। जरा सा भी वह रोता तो फौरन उसे उठा सीने से लगा थपकी देने लगती, लोरी सुनाती। ऐसा लगता अपने अंदर की सारी ममता रुद्र पर लुटा रही हो।
उसका व्यवहार देखकर आद्या को महसूस होता जेठानी अपने जीवन में बच्चे की कमी को किस शिद्दत से महसूस कर रही है। एक दिन बातों की बातों में आद्या ने अपने पति यश से कहा, दीदी माँ बनने के लिए तरस रही हैं, उनकी पीड़ा को मैं महसूस करती हूँ। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम दूसरे बच्चे के लिए जल्दी चांस ले लें और हमें बच्चा जो भी दीदी को दे दे। यश तो कुछ देर तक अवाक को आद्या को देखता रह गया, फिर बोला, तुम कर सकोगी ऐसा? ये बात कहने में आसान लगती है, लेकिन उन्हें व्यवहार में लाना बहुत मुश्किल होता है। फिर आपने मुझे समझा ही नहीं। दीदी को मैंने अपनी बड़ी बहन माना है और वह भी मुझसे अपनी से छोटी बहन की तरह प्रेम और स्नेह सहयोग करती है। कभी घर के किसी काम में गलती होने पर जब मम्मी जी नाराज होती है तो वह मेरा पक्ष लेकर मुझे बचा लेती हैं। मुझे कभी नहीं लगा ही नहीं कि वह मेरी जेठानी है, वरना देवरानी जेठानी का रिश्ता तो हमेशा से ही संदिग्ध माना जाता है और उसे संशय की दृष्टि से देखा जाता है, क्योंकि अक्सर दोनों ही एक दूसरे को नीचा दिखाने में जुटी रहती है। रुद्र के जन्म के समय भी उन्होंने अपना खून देकर मुझे स्वस्थ होने में मदद की। उनकी पीड़ा देखकर मेरे मन में जो ख्याल आया सो मैंने आपसे कह दिया। मैं इसके लिए तैयार हूँ और मुझे खुशी होगी जब दीदी की गोद में भी एक प्यारा सा बच्चा आ जाएगा। उसमें वे दुनिया भर की खुशियाँ ढूंढ लेंगी। डॉक्टरों के अनुसार वे कभी माँ नहीं बन सकती। अगर हम उनकी इच्छा पूरी कर देते हैं तो सोचो, उनका जीवन खुशियों से भर जाएगा और यह पूरे परिवार के लिए भी अच्छा रहेगा। पति की सहमति से अगले साल आद्या दोबारा गर्भवती हुई। एक बार फिर से घर का वातावरण खुशनुमा हो गया। आद्या, यश तथा सास ससुर ने इस राज को राज ही रहने दिया और बड़े बेटे बहू को सरप्राइज देने की योजना बनाई। इस बार आद्या की तबीयत के साथ साथ रुद्र को संभालने की भी जिम्मेदारी दिया ने उठा ली। समय बीतता गया। 9 महीने बीतने पर आद्या ने दोबारा बेटे को जन्म दिया। सप्ताह भर बाद जब वह घर लौटी तो सासू माँ ने दिया और अपने बड़े बेटे को पलंग पर बिठाया और आद्या ने अपने बेटे को दिया की गोद में डाल दिया और कहा, लीजिए दीदी, अपने बेटे को संभालिए। दिया आवक रह गई। आद्या के जेठ भी हैरानी से बच्चे को देखने लगे। दोनों के मन में एक ही प्रश्न उठा, कहीं वे सपना तो नहीं देख रहे हैं? उनके जीवन में इतनी बड़ी खुशी भी आ सकती है? वे तो सोच भी नहीं सकते थे। ऐसा लगा जैसे जीवन धन्य हो गया। दोनों की आंखें खुशी के आंसुओं से भर आई। बहुत हिम्मत करके दिया ने पूछा, आद्या, क्या तुम सच कह रही हो? यह सचमुच मेरा बेटा है? कहीं तुम इसे वापस तो नहीं ले लोगे? मुझे माँ का दर्जा देकर तुमने कितना बड़ा एहसान किया है, मैं तुम्हें बता नहीं सकती। मैं जिंदगी भर तुम्हारी ऋणी रहूंगी। नहीं दीदी, ऐसा मत कहिए। आपने मुझे अपनी छोटी बहन माना है और हमेशा एक बड़ी बहन की तरह मेरा साथ दिया है और मार्गदर्शन किया है। मेरा भी तो आपके प्रति कुछ फर्ज बनता है ना? बस मैंने वही किया। अपनी दीदी की जिंदगी में खुशियों के रंग भरकर मुझे आत्मिक प्रसन्नता होगी। फिर आपका यह बेटा हम सबके साथ ही तो रहेगा। दिया ने उसके दोनों हाथ पकड़कर चूमे और उन्हें गले से लगा लिया। बेटे को सीने से लगाकर भगवान को धन्यवाद करने लगी, जिसकी कृपा से छोटी बहन जैसी देवरानी मिली, जिसने जीवन में सतरंगी छटा बिखेर कर कितनी खुशियों से भर दिया। सासू माँ बड़े उत्साह और प्रशंसा से बोली, आज तो मैं घी के दिए जलाऊंगी। मेरी बड़ी बहू भी माँ बन गई है। सारे घर में उल्लास और खुशियों की बयार बह रही थी। दोस्तों, आपको मेरी कहानी कैसी लगी? अगर पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक, कमेंट